हेलो, शुभ प्रभात। क्या हाल चाल? क्लास 10th फॉलो। हाल चाल बहुत बढ़िया हो रहा होगा आपका। और मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेंसुरेशन की क्लास के साथ। तो हाईस्कूल वालों, मैंने अभी तक आपको सर्किल में मेंसुरेशन ऑफ द सर्किल में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपको सर्किल से संबंधित सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद में सर्किल से रिलेटेड आपको कुछ एरियाज निकलवा दिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने आपको सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड सेक्टर आपको पढ़ाया था। सेगमेंट मतलब होता है वृत्तखंड और सेक्टर मतलब होता है त्रिज्यखंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगभग इसको पढ़ चुके हैं और इस पर हमने आपको एक्सरसाइज भी दी थी। उम्मीद है कि आपने वो एक्सरसाइज अब तक लगा ली होगी। जो बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं भैया, वो लापरवाही ना करें। इसीलिए मैंने अब डेली वीडियो आपके नहीं बना कर कि मैं डाल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं हर 2 दिन पे 1 दिन पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भली प्रकार से वीडियो को देखकर तो बिना प्रेशर को लेते हुए आप उसे आगे कैरी ऑन करें। तो आज हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम लोग सर्किल के दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। मैंने सर्किल के पहले पार्ट के लिए मैंने आपको 2 क्लासेस दी थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक सर्किल से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैंने आपको सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड सेक्टर ऑफ द सर्किल के बारे में बताया था। आज जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वो हमारा सर्किल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, अभी इसी साल क्वेश्चन आया था सर्किल से। सर्किल में रिलेटेड यानी जब वो सर्किल के अलावा सर्किल के अंदर 2 या 3 डायग्राम एडजस्ट कर दे, यानी जब वो सर्किल के अलावा 2-3 डायग्राम सर्किल के अंदर ही एडजस्ट कर दे, तो उस प्रकार हमारे पास विभिन्न प्रकार के कंडीशंस और सिचुएशन बन जाती है। उसके आधार पे हमें एरियाज निकालने होते हैं। तो ये जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। यानी एरिया बाउंडेड बाय द रीजन का मतलब होता है कि अब यहाँ पे आपके पास कोई विशेष एरिया नहीं रहेगा। यानी एक सर्किल देगा या सेक्टर देगा, आप उसी में से कहीं बीच में लाइन खींच देगा, कहीं बीच में क्रॉस कर देगा और बोलेगा कि इतने भाग का क्षेत्रफल बताओ या इतने भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया इन सारे क्षेत्रफलों को बताने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। आपकी स्क्रीन पे इस समय लगभग 2-3 फॉर्मूले, बेसिक महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिख के आ रहे होंगे, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार के थोड़े बहुत क्षेत्रफल आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो आपकी स्क्रीन पे है इसको आप नोट कर लीजिएगा। और उसे नोट करने के बाद में इन्हीं सारे फॉर्मूलाज का और सेक्टर का और सेगमेंट का आपको याद होगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है? πr² θ/360। या अगर आपको आर्क की लेंथ पता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 L/r। तो ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग वाली कंडीशन में सब कुछ बता दिया था। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं इन्हीं महत्वपूर्ण सूत्र जो भी आपकी स्क्रीन पे लिख के आए थे, इन्हीं के आधार पे इन्हीं का यूज करके सेक्टर और सेगमेंट के फॉर्मूले का यूज करके मैं आपके सामने डिफरेंट वेरिएशंस के एरियाज निकालूंगा। तो आप लोग उसे फोकस करें और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो समझाने के लिए मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिया है। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा, मैंने बुक ले ली है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। यानी हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि एक हमारे पास एक वर्ग है। तो पहले आप जनरल डायग्राम समझो। हमारे पास क्या है? एक वर्ग है। वर्ग क्या है? ये ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये ABCD वर्ग है। और कहा क्या है कि इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वर्ग की समस्त भुजाएं क्या होती है? बराबर। यानी अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी? 12 होगी। ये भी आपकी कितनी होगी? 12 ही होगी। ये कितनी होगी? ये भी आपकी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर ही होगी। यानी सारी भुजाएं आपको कितनी दी गई? 12 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर इसने 4 सर्किल रखे हैं कि नहीं? यानी एक सर्किल आपको कुछ ऐसे रखा होगा, एक इसी को टच करता हुआ ऐसे करके रखा होगा, फिर एक ऐसे सर्किल रखा होगा, रखा है ना, और फिर एक ऐसे रखा हुआ है इस तरह से। और हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग मतलब यानी ये रीजन का, जहां जहां मैंने ये शेड किया है एरिया, ये इन सब का एरिया आपको फाइंड आउट करके निकालना है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या करना है? बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। आप बस हल्का सा माइंड यूज करिए, आपके पास तुरंत आ जाएगा इसका आंसर। देखिए कैसे।
अब पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर, एक वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 12 12 12 12, सब 12 12 है। इसके अंदर एक सर्किल रखा हुआ, 1 2 3 4 सर्किल रखे, चारों एक ही साइज के सर्किल है। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ एक ही साइज की नहीं ड्रॉ कर पाया हूँ, तो चारों सर्किल एक ही साइज के हैं। हमसे बोल रहा है ये जो एरिया है शेडेड रीजन, इस रीजन का एरिया बताओ। तो डायग्राम तो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और खाली आप पहले ये सोचो कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या मैथमेटिक्स में अप्लाई करें कि ये आ जाए। अब देखो यार, सीधी सी बात है, अगर कोई रॉड है, इतनी बड़ी रॉड है, और इस रॉड की पूरी लेंथ आपको दी गई है 10, कितनी दी गई है? 10, और इतनी आपको लेंथ मालूम है 2। मेरी बात ध्यान सुनो, ये ए बी मान लेते हैं कोई रॉड है, इस ए बी रॉड की लेंथ आपको दी गई 10 मीटर, ये बीच में सी है, ये ए सी आपको दिया गया है 2 मीटर, तो डेफिनेटली आपका बी सी कितना हो जाएगा? 8 ही तो होगा, यानी 10 में 2 क्या किया, घटा दिया, तो आपको ये चीज़ आ गई। वैसा हूबहू दिमाग आपको यहाँ लगाना है, यानी कि किसके एरिया में किसका एरिया घटा दिया जाए, यानी कि किस चीज़ के एरिया में किस चीज़ का एरिया घटा दिया जाए कि हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले बड़ा देखो, आपको तो ये मालूम होगा कि ये 1 2 3 4 चारों सर्किल किसके अंदर बने हुए हैं? ये चारों सर्किल बने हुए हैं किसके अंदर? वर्ग के अंदर बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो मैं डायग्राम अब साफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर 1 2 3 4 इन चारों सर्किल का एरिया आ जाए, अगर इन चारों सर्किल का एरिया निकाल लिया जाए और वर्ग स्क्वायर का एरिया निकाल लिया जाए, तो स्क्वायर के एरिया में, ध्यान से सुनो, स्क्वायर के एरिया में अगर इन चारों सर्किल के एरियाज को घटा दिया जाए, स्क्वायर के एरिया में अगर इन चारों सर्किल के एरियाज को घटा दिया जाए, तो डेफिनेटली हम लोग इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? कुछ नहीं करना है यार, ये जो ABCD आपको दिया गया ना वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। भाई वर्ग की भुजा कितनी है? 12 है, 12 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 144, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? 144 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी 144 में क्या करें? अब इन चारों सर्किल के एरिया को घटा दो। अब यार एक चीज हो, ये सर्किल सारे बराबर है, यानी जितना एरिया इसका होगा इतना एरिया इसका, इतना ही है इसका, इतना ही इसका। तो एक काम करें, किसी एक सर्किल का एरिया निकाल लें, किसी एक सर्किल का एरिया निकाल लें। सर्किल का एरिया निकालते ही भाई एक सर्किल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों सर्किल का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वही चारों सर्किल का एरिया चुपचाप 144 में क्या करेंगे? घटा देंगे, और घटाते हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। है क्लियर? तो पहले एक काम करते हैं कि जो जानकारी हमको मिल गई है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, यानी ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। यानी किसका आ गया? ये वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। अब लोचा कहाँ है? आर में, रेडियस में लोचा है, तो कोई लोचा नहीं, दिमाग लगाओ खाली। ये बताओ ये पूरा कितना है? AB 12 है, तो ये यहाँ जहां पे सर्किल टच कर रहा है, जहां पे सर्किल दोनों टच कर रहे हैं, ये हाफ ही तो होगा, ये आधा ही तो होगा। तो अगर ये पूरा AB 12 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब ये लेंथ कितनी होगी? 6 होगी। ध्यान से देखो, ये होता है क्या? ये डायमीटर ऑफ द सर्किल होता है, यानी जो अंदर सर्किल बना है उसका व्यास कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा ना। तो वहां क्या लिखेंगे? अब इसको डायग्राम साफ कर दे, डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे हम लोग कि अंदर वाले प्रत्येक वृत्त की, क्या लिखेंगे? अंदर वाले प्रत्येक वृत्त का
व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। अगर अंदर वाले प्रत्येक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तब त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? क्या करेंगे हम लोग यहाँ निकालेंगे छोटे वाले एक सर्किल का एरिया निकाले थे। अतः एक वृत्त का क्षेत्रफल, अब एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। आर रेडियस कितनी इसकी? 3 है, तो 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कितना है ये? 22/7 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा, है कि नहीं? तो ये अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 और बटे कितना आया? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लगाओ, आपने एक सर्किल का एरिया निकाल लिया है, आपने एक सर्किल का एरिया निकाला है पाई आर स्क्वायर के मेथड से, और मेरे प्यारे बच्चे वो कितना आ गया है? 198/7 आ गया। कितना आ गया है? 198/7 आ गया, नहीं आ गया? अब ये एक सर्किल का एरिया आ गया, लेकिन आप ध्यान से देखो आपके डायग्राम में कितने सर्किल बने? 4 सर्किल बने। तो एक सर्किल का एरिया आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे? अतः चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 198/7 गुणे 4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 4 और 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 और 36, 36 और 3 कितने होते हैं? 39 के 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7 और बटे कितना आएगा? ये 7 आएगा। इसे डिवाइड कर लो तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 त्रिक का 21 बचेगा 1, फिर 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौको 28, लगभग इतना आएगा। कितना आएगा? 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि चारों वृत्तों के क्षेत्रफल कितने आ गए? 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा निकालना किसका क्षेत्रफल? आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या क्या लिखेंगे? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को मेरे बेटा घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? देखो वर्ग एबीसी क्षेत्रफल कितना है? 144। तो फाइनली क्या लिखोगे? 144। अच्छा यार देखो, जब घटाएंगे तो दशमलव है ना, तो थोड़ा सा इजी कर लेते। 144.00 माइनस 113 कितना है? 113.14 है। क्लियर? इसे आप घटाना तो जानते हो भाई, ये आपका आएगा 0.86 और इसके बाद में आप क्या करो कि 143 में घटा लो 113 तो कितना आएगा? 3 में 3 गए 0, 4 में 1 गया, 4 में 1 गया 3 कट गया, कितना आएगा? 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। है क्लियर? कोई दिक्कत भैया? कोई समस्या भैया? कुछ नहीं करना आपको, ये घटाया सही है ना हमने? जोड़ते हैं 6 4 10 8 1 9 और 1 10 और 3 और 1 4, 3 और 1 4 बिल्कुल सही। कितना आएगा? 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल हमने जरा सा एक काम किया है। क्या काम किया है? हमारे पास एक वर्ग था, वर्ग के अंदर 4 हमारे पास एक ही साइज के सर्किल थे, तो हमने क्या किया? फटाफट पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। वो कितना आ गया? 144। कितना आ गया? 144। उसके बाद क्या किया? अंदर वाले प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या कितनी होगी? 6 की आधी 3 हो जाएगी, 3 आ गया। अतः एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। फटाफट निकाला। एक वृत्त का एरिया आ गया 198/7, लेकिन वर्ग के अंदर कितने वृत्त हैं? 4 वृत्त हैं। 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का एरिया निकालो तो कितना आ गया? 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 144। चारों वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 113.4। घटा लिया, जो आया वही हमारा क्या है? रिजल्ट है।
है क्लियर? तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लें, फिर आपके सामने लेकर आते हैं एक दूसरा प्रश्न। चलिए अब आते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। तो भैया दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसे आप देखें। प्रश्न क्या है? कह रहा है संलग्न चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बोल रहा है हमसे, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा समझो, कुछ नहीं करना हमसे। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास इस तरीके का एक क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, और उसके बाद में क्या कह रहा है? ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ठीक। और इसके बाद में यहाँ कहीं वैसे मर्ज कर रहा है इसको, ऐसे यहाँ पे, और ये बोल रहा है D पॉइंट है। हमसे इसने एक चीज गिवन कर दी है। क्या गिवन कर दी है? कि ये जो है ये हमारा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक भैया। इसके बाद में ये जो आपका OD है, OD गाली नहीं भैया, ये जो आपकी OD है, ये OD आपकी दी गई है, कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। ये आपकी दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है छायांकित भाग का एरिया, ये यानी कि इस पूरे का हमको एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो फटाफट भाई लगाइए, आप लोग लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपके पास आ जाएगा। देखो उसने आपको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की क्वेश्चन ने। उसने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जो ये आपका ADOC ये सब कुछ है ना, ये मतलब ACBODA, ये जो आपका दिया गया है ना भैया, या फिर ऐसे बोल सकते हो ODACBO, यानी ये जो पूरा डायग्राम आपको दिया गया है, ध्यान से देखो, ये चतुर्थांश तो है वृत्त का, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वो है ना, हाँ वही सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर। ये त्रिज्यखंड है कि नहीं है? तो हमसे क्या बोल रहा है कि ये अब अपने क्वेश्चन को वृत्तखंड मत बोलो, त्रिज्यखंड बोलो, या चतुर्थांश मत बोलो। क्या बोलो आप? ODACBO एक हमारा वृत्त का चतुर्थांश है। तो चाहे तो आप क्वाड्रेंट बोल दो, चाहे तो आप त्रिज्यखंड बोल दो। तो हम क्या बोले कि हमारे पास एक त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड में हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करें यार, अगर हम लोग एरिया ऑफ ODACBO यानी कि अगर हम चाहते हैं, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB। क्यों भाई? यही तो है कि अगर हम लोग इस पूरे के एरिया में, यानी OACBO इस पूरे के एरिया में, इस पूरे के एरिया में अगर ये त्रिभुज का एरिया हटा दे तो ये बीच वाला एरिया नहीं आ जाएगा, तो त्रिभुज का एरिया DOB। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं यार। तो सबसे पहले देखो किसका निकालना आसान है, इसमें आसान दोनों का है निकालना। त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ OACBO कैसे निकलेगा? पाई r स्क्वायर और थीटा अपॉन 360 है। क्लियर? थीटा अपॉन, अब बात है सर थीटा कितना बनना है? तो देखो ये कितने डिग्री एंगल बनना है? 90 है कि नहीं है? है कि नहीं? तो आप यहाँ क्या करेंगे? पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है? 4.5 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये ऊपर क्या आएगा? 90,
और यहाँ क्या आएगा 360 आएगा। तो ये कट गया, 4 बार कटेगा यहाँ से, 11 आ गया, ये 2 आ गया मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 11 गुणे, अब 4.5 का स्क्वायर को तो कितना आएगा 25 और 5 20 20 25, ये आएगा। तो 11 गुणे इसका 4.5 का स्क्वायर क्या 20.25 आ गया, और नीचे कितना आएगा ये 7 दूनी 14। ये तो ये जो एरिया हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर है, इन्होंने पूरा इसको कैलकुलेट नहीं किया है। ये पास एरिया किसका आ गया, एरिया ऑफ OACBO का एरिया आ गया, यानी बड़े वाले का एरिया आ गया। अब किसका निकालेंगे हम लोग, त्रिभुज का एरिया। किसका निकालेंगे हम लोग, त्रिभुज का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है क्यों भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 बेस कितना है, बेस ये कितना है 4.5, हाइट कितनी है ट्रायंगल की, OD मतलब 3 हो गया क्यों भाई, ये तो होगा। इसे काटो तो ये कटेगा कितना 4.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये तो आएगा। इसके जहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 15 बने 75, 5 हासिल लगा 7, और 15 चौके 60, और 60 और 7 कितने होते हैं 67 डेसिमल कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद। तो ये आ गया आपके पास ट्रायंगल का एरिया। क्या आ गया, ट्रायंगल का एरिया। यानी ये आपने एरिया किसका निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया एरिया OACBO का एरिया, मतलब बड़ा वाला एरिया आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, देखिए ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया ना। अब यार क्या करो, इसका जरा मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो उसको आएगा, देख लेता हूँ बुक में कितना आया है। सॉल्व करने के बाद में ये पूरा आपका आया है 15.91, कितना आया है 15.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम लगता मल्टीप्लाई करने पे, तो इससे अच्छा मैंने यहाँ कर दिया। यानी कि इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का एरिया कितना आ जाएगा 15.91, कितना आ जाएगा 15.91। और ये जो हमारे पास त्रिभुज बना ODB या DOB, उसका एरिया कितना आ गया 6.75 सेंटीमीटर आ गया। आपको निकालना किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ये एंड माइनस एरिया ऑफ ये, दोनों के एरियाज को निकलिए। तो इसका एरिया कितना है 15.91 माइनस, और DOB का एरिया कितना है 6.75 घटाओ इसको तो कितना आएगा 11 में 5 गए 6 बचेगा, और इसके बाद में 8 में 7 गए 1 बचेगा, ये तो बचेगा। और इसके बाद में डेसिमल 15 में 6 गए 9, और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यानी इस प्रकार से छायांकित भाग का एरिया आ गया। कुछ नहीं करना आप, बस आप में डायग्राम में ये देखो कि किस एरिया में कौन सा एरिया घटा दिया जाए, किस शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ जाए। इस सर्किल के सेकंड टाइप में हमसे केवल और केवल यही पूछा है हर क्वेश्चन में कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, है क्लियर। तो आपके पास इन सारे क्वेश्चंस को लगाने का एक ही दिमाग होना चाहिए, और वो दिमाग क्या होना चाहिए, आप केवल एक काम करिए कि आप देखिए किस डायग्राम में कौन सा डायग्राम घटा दिया जाए कि रिमेनिंग डायग्राम का एरिया हमारे पास आ जाए, है क्लियर। तो इसे नोट कर लो। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज हम दे रहे हैं बहुत बढ़िया सी करने के लिए, उसे करिएगा। और सर्किल का हमारा सेगमेंट पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी मेंसुरेशन का फर्स्ट सेगमेंट हमारा सर्किल का पूरी तरह से क्या मेरी तरफ से खत्म है। अब अगर आपकी समस्याएं आएंगी तो मैं अगला वीडियो सर्किल भी बनाऊंगा, अन्यथा फिर मैं क्यूबाइट और सिलेंडर कोन फ्रस्टम इनकी तरफ चलूंगा, है क्लियर। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।